बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख मुशल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई बानी पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। साबिक वज़ीर-आज़म के जेल से बाहर आने पर क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1977 के हालात चाहती है? अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का साइबर केस से ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा करवाने की मुद्दत में 2 रोज की तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त बढ़ा दिया गया है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम एफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कागजात नामजदगी की तारीख में तोसी का मुतालबा किया था। जनूबी वजीरिस्तान में जेर तामीर थाने पर फायरिंग से 5 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना दरा गोंडे में नामालूम अफराद की फायरिंग से जेर तामीर पुलिस थाने में काम करने वाले 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक और जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मजदूरों का ताल्लुक शिकनी से है। डीपीओ जनूबी वजीरिस्तान फरमानुल्लाह का कहना है कि पुलिस नफरी ने जाए मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। एक बार फिर खान यूनिस खाली करने की धमकी दे दी, तो दूसरी तरफ हमास ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि इस्राएल की जानिब से जारी नस्लकुशी रुकने तक कैदियों के तबादले पर कोई बात नहीं करेंगे। हम किसी भी ऐसे इकदाम के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों पर जारियत को खत्म करने में मावन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि WSSC के अमले, सफाई और वाटर सप्लाई के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़कर हड़ताल कर दी है। मुश्तरक मुलाजमीन ने प्रेस क्लब कोहाट के सामने धरना देकर रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें और ओवर टाइम न मिलने की वजह से उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है। अगर तनख्वाहों की अदायगी ना की गई तो शहर भर में तमाम ट्यूबवेल्स को भी ताले लगा दिए जाएंगे। मुश्तरक मुलाजमीन ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर निसार अहमद खान, तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर मोहम्मद शुएब और WSSC के डिप्टी जनरल मैनेजर ताहिर अफीफ से मुज़ाकरात किए। मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी तक हड़ताल खत्म न करने का ऐलान कर दिया है। ऐवान तिजारत के इंतखाबात 24 दिसंबर को होंगे। शाहीन पैनल और अल सैयद ताजिर इत्तेहाद पैनल मद्दे मुकाबिल। सदारत का सेहरा किसके सर पर सजेगा? इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। मजीद जानते हैं उस्मान हरूनी से। जी उस्मान, बताइएगा। मौजूद हूँ ऐवान तिजारत के इलेक्शन कमीशन के साथ। जनाब से फरमान साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि 24 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ऐवान तिजारत की बाजार के, उनकी तैयारी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ रहमान, इलेक्शन कमिश्नर ऐवान तिजारत की मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह ताला 3 सालों के बाद हमारे ऐवान तिजारत के इलेक्शन 24 दिसंबर बरोज इतवार होने करार पाए हैं। तो इस सिलसिले में हम पिछले 2 माह से हमारी तैयारी शुरू है। आज तक हम तकरीबन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। हमारे बैलेट पेपर तैयार हो चुके हैं। हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी और ये सारे इंतजाम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। तो 24 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर दिन शाम 4 बजे तक हमारी पोलिंग होगी, बिला तातल पोलिंग होगी। और इसको पुरअमन रखें और अपना भरपूर वोट इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि इतवार के दिन सुबह सवेरे आप आए ताकि हम लोग बर वक्त फारूक हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला तकरीबन हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं
हमारे पास हमारे साथ पुलिस का भी इंतजाम है, हमारे अपने दोस्त दोनों पैनल जो हैं वो भी इखलास के साथ हमारे साथ तावन कर रहे हैं। इसका तरीक़ाकार ये है जी कि हमारे दोस्त जो हैं, हमने 8 पैनल बनाए हैं इस सिलसिले में, 8 सेक्टर और 8 सेक्टरों के लिए 8 बक्स होंगे, उनके साथ हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और साथ दोनों पैनल्स के एजेंट भी होंगे। ये डोर टू डोर जाकर वोट की पर्ची देंगे और दुकानदार अपने पसंदीदा नुमाइंदे पर अपने अपने टिक करेगा, मोहर लगाएगा। तो इस सिलसिले में हम डोर टू डोर लोगों से उनका वोट वसूल करेंगे जी। डोर टू डोर जाकर जी तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और उनका अमला जो है वो वोट वसूल करेगा और तमाम तर तैयारियां 24 दिसंबर 2023 को जो इलेक्शन ऐवान तिजारत उगी बाजार होने जा रहे हैं। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी जनरल इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी। उम्मीदवारों का कहना था कि मुल्क की तरक्की जमहूरियत से ही आती है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन जमहूरियत की फतह का दिन होगा। मजीद देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी जनरल इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों ने 8 फरवरी को इलेक्शन जमहूरियत की फतह करार दिया है और ये कागजात नामजदगी शुरू हो चुकी है। इसको हम एक पॉजिटिवली एक्टिविटी कहते हैं, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी है और इस पे मुल्क जो है आगे तरक्की कर सकता है। इसको हम जरा सोच समझ के साथ कि इसमें कोई भी वोटर वोट डालने से न रह जाए। खवातीन को भी ये हक दिया गया है, नौजवान को भी दिया गया है। सब इंश्योर कर ले कि हम अपने वोटों को सही जगह पे भी इस्तेमाल करें। इंतखाबात एक जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल से ही मुल्क आगे जाएगा, तरक्की की राह पर गामजन होगा। पूरी दुनिया की नज़रें, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की, बैनुल अक़वामी बिजनेस कम्युनिटी की, इन्वेस्टर हज़रात की, सीपेक का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इन तमाम की नज़रें पाकिस्तान के इंतखाबात पर मरकूज़ हैं। इंतखाबात बेहतरीन अंदाज में होने चाहिए, इख्तिलाफ राय के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए होने चाहिए, शिद्दत पसंदी से फरेज होना चाहिए। मैं मुल्क के नौजवानों से खुसूसन ये कहना चाहता हूँ कि आप जज्बात की बजाय सियासी शऊर और पुख्तगी के साथ इंतखाबात में हिस्सा लें। इस मौके पर उम्मीदवारों ने कहा कि मुल्क की तरक्की व खुशहाली असल जमहूरियत से ही आती है और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए इलेक्शन कराना हुकूमत का एहसन इकदाम है। मजहटक कोहिनूर न्यूज़ नौशहरा। हफ्ता इंसदादे बदउनवानी के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन हजारा ने शिरकत की। इस मौका पर सीओ हरीपुर अली खान जदून, डॉक्टर वसीम अहमद और तुलबा तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में हफ्ता इंसदादे बदउनवानी और रिश्वतस्तानी मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में एग्री ग्रेनिश सोसाइटी और साइकोलॉजिस्ट क्लब पोस्ट ऑफिस की जेर निगरानी मुआशरत से बदअनवानी और रिश्वत के खात्मे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। बदअनवानी और रिश्वत के खात्मे के लिए तकरीरी मुकाबले, पेंटिंग और पोस्टर के मुकाबले भी मुनक़िद किए गए। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल डायरेक्टर हजारा डिवीजन मलक खान अफसर खान थे। मेहमान खुसूसी मलक खान अफसर खान ने बदअनवानी के हवाले से शुरका को आगाह किया और बदअनवानी के खात्मे के लिए असातिज़ा और तलबा को अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर एडिशनल डायरेक्टर अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर वसीम अहमद ने प्रोग्राम और मेहमान ग्रामी का तारुफ कराया और तमाम शुरका का तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में विजडम वैली स्कूल के तलबा और तलबा ने तकरीरी मुकाबले में शानदार किरदार अदा किया। प्रोग्राम के इख्तितामी सेशन के मेहमान खुसूसी चेयरमैन डी शोबा माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने अपने ख्याल का इज़हार किया और पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन वाले तलबा तलबात ने सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। बदअनवानी के खात्मे के लिए पुराने कानून को जदीद साइंसी आलात के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। एडिशनल डायरेक्टर अंडर ग्रेजुएट और एग्री ग्रेनिश सोसाइटी के बानी वसीम अमन ने अपने ख्याल का इज़हार करते हुए बताया कि एंटी करप्शन में कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए हैं। राशिद महमूद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तक भाई में अंजुमन मजार एन के जेर एहतमाम तहसीलदार और रेवेन्यू अमले की मनमानियों के खिलाफ मेन मालाकंड रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने रेवेन्यू अमले के खिलाफ नारेबाजी की। सदर फखर आलम साफी का कहना था कि STC तक भाई के तहसीलदार और रीडर को फौरी तौर पर जिला बदर करके कानूनी कार्रवाई की जाए।
खबर शामिल करें शाहदाद कोर्ट से। आपको बताएं कि आबादगारों और शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत खाद की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की मिलीभगत से यूरिया खाद स्मगलिंग की जा रही थी। आबादगारों ने और शहरियों ने खाद से भरे 22 ट्रैक्टरों को अपनी तहवील में लेकर थाना ए सेक्शन के हवाले कर दिया। हबीबुल्लाह जरवार अकबर शाह का कहना था कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। आइंदा इंतखाबात में सिंध से वजीर आला JUI का होगा। मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना था कि अगर जाली मैंडेट के जरिए किसी को सिंध में जाली वजीर आला बनाने की कोशिश की गई तो JUI के कारकुन अपने हल्फ उठाने नहीं देंगे। PTI सखर के रीजनल सदर सरदारजादा पीर खान चाचर ने JUI सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो की मौजूदगी में JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। गुम्बड़ में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह तिबी मुआयने के लिए गिम्स अस्पताल पहुंच गए। पानी PTI ने 3 हलकों में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया। इलेक्शन के हवाले से सहाफी का सवाल, खुर्शीद शाह का कहना था कि इलेक्शन में हिस्सा लेने पर हर सियासी जमात का हक है, सबको मौका मिलना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद का माहौल नजर नहीं आ रहा, देखते हैं क्या होता है। सहाफी की जानिब से शेख रशीद से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि शेख असली है या नहीं, लेकिन नस्ली जरूर है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि उच्च शरीफ में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, मखदूम सैयद आमिर अली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा गौस आजम हाउस से बड़ी तादाद में कारकुनान के हमरा रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे। साबिक MNA मखदूम सैयद अली हुसैन गिलानी ने कहा कि मुफावत परस्त सियासी टोले की सियासत खत्म हो चुकी, अब अवामी दौर आएगा, भुट्टो का दौर आएगा। खबर शामिल करें दीपालपुर से। आपको बताएं कि पाकिस्तानी पुल हुजरा शाह पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, खातून जाँ बहक हो गई, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा लापरवाही और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया, जबकि मरने वाली खातून की शनाख्त नसीम बीबी के नाम से हुई है। मंडी उस्मानवाला में रवा माह में पुलिस की गर्दी का दूसरा वाकया। थाना मंडी उस्मानवाला के 2 रूप रजाकार दिन को आउट, रात को इन होते हैं। पुलिस का रजाकारों के साथ मिलकर धावा, देहाती की टांग तोड़ दी, खवातीन पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए। ASI अकरम ने कांस्टेबल के साथ मिलकर राइफल की वेट मारकर नदीम को मजूर कर दिया। रजाकार अरशद देहातियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद से जख्मी होने वाले नदीम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक के 7 रोजा सालाना 751 में उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। तकरीबात में ज़ायरीन की बड़ी तादाद की शिरकत। मजीद जानते हैं तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के खलीफा दमाद हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक अल मरूफ बाबा बदर दीवान के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। दरबार बाबा फरीद के सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी की हदायत पर इनके साहबजादे दीवान अहमद मसूद चिश्ती सदियों से जारी रसूमात अदा कर रहे हैं। उर्स तकरीबात में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। 751 में उर्स की रसूमात जारी हैं। आज 5वां रोज है। ये यकम जमात सानी से 7 जमात सानी तक मनाया जाता है। हजरत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से हजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए थे अपनी कुछ दीनी मालूमात हासिल करने के लिए। बड़ी बड़ी दूर से ज़ायरीन तशरीफ लाते हैं, गैर ममालिक से भी आते हैं और 7 दिन का ये उर्स मुबारक है, अपनी बड़ी मुरादें पा के जाते हैं। 7 रोजा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से आए अकीदतमंदों में सिलसिला चिश्तिया के सदियों से जारी रवायती तबरकात भी तकसीम किए जा रहे हैं। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर कसूर की फूड सेफ्टी टीम की गंदिया रोड कोट राधाकृष्ण में केचप और मायोनीज बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई। 1000 किलो केचप और 200 किलो मायोनीज को मौका पर तलब कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि आवाम को बीमारियों में मुब्तला होने से बचा लिया, प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया, जबकि आवाम को सेफ फूड मुहैया करने के लिए दिन रात कोशा है।
मुजफ्फरगढ़ में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के साबिक नायब सदर मेहर अब्दुल हुसैन तरगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मेहर अब्दुल हुसैन तरगर मुतवक्की तौर पर PP 268 मुजफ्फरगढ़ सिटी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मेहर अब्दुल हुसैन तरगर की शमूलियत से पीपल्स पार्टी मजबूत हुई है। उनकी पार्टी में शमूलियत के हवाले से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह कर दिया। मेहर अब्दुल हुसैन तरगर को PP 268 से पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। रिनाला खुर्द में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल की तामीर मुकम्मल, मेडिकल की सहूलत फ्री फराहम की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोनामेंट पाकिस्तान के मरकजी चेयरपर्सन पीर आबिद हुसैन बोदला का कहना था कि तमाम टेस्ट, अद्वियात, ऑपरेशन की तमाम सहूलियात फ्री में दी जाएंगी। पाकिस्तान के नामों और डॉक्टर गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। मैं आबिद हुसैन बोदला, चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मूवमेंट पाकिस्तान। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ख्वाब था कि रिनाला खुर्द में एक जदीद फ्री मेडिकल सेंटर बनाया जाए, जहां पर गरीब आवाम को सुकून के साथ मेडिकल की सहूलत मुयसर हो। रिनाला खुर्द की आवाम बड़ी खुशकिस्मत है कि जो कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रिनाला खुर्द के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, और मैं पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान फ्री मेडिकल सेंटर रिनाला खुर्द के लिए डोनेट कर रहे हैं। मेरी अहले इलाका और पाकिस्तानी आवाम से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर एक्यू खान हॉस्पिटल को सपोर्ट करें, अपने चंदा दें, अपने प्यारों के नाम पे कोई अवार्ड बनाएं, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह डोनेट करें, ताकि मोहसिन पाकिस्तान का जो ख्वाब था उसको हकीकी मायनों में हम पूरा कर सकें। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कसूर और गिरदोनवा के इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर और बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। LPG और खुश्क लकड़ी महंगी होने पर आवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। उस्मानवाला रोड सलामतपुरा में 2 माह से गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बढ़ती हुई सर्दी के बायस सुई गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई, जिसके मुतबादिल के लिए खुश्क लकड़ी और LPG की कीमतों को भी बढ़ा दिया गया है। शहरियों ने गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी पर एहतजाज करते हुए गैस की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करें रावलपिंडी से, आपको बताएं कि थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, मोबाइल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 लाख नकदी और चोरीशुदा 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजिम की शनाख्त खलील के नाम से हुई, जबकि SP रावल फैसल सलीम का कहना था कि मुलजिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत के करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। शहरियों को उनके कीमती असासे से महरूम करने वाले मुलजिमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से, आपको बताएं कि वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का दौरा। डॉक्टर उमर सैफ और FWO के सरबराह के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरी लाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं फरहान खान मरवत की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर उमर सैफ से डायरेक्टर जनरल FWO मेजर जनरल अब्दुल समी, चीफ एग्जीक्यूटिव 1 नेटवर्क आसिफ सिद्दीकी की मुलाकात। डॉक्टर उमर सैफ को FWO के उमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजारत IT मोटरवेज और हाईवेज पर पेट्रोलिंग सर्विलेंस निज़ाम को अपग्रेड करेगी। डॉक्टर उमर सैफ ने मजीद कहा, महकमा एक्साइज, पुलिस समेत मुतल्लिका इदारों को टोलिंग निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। चोरीशुदा मोटरसाइकिल, मोटर टैक्स, नादहिंदा गाड़ियों का डाटा फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाया जाएगा। डॉक्टर उमर सैफ ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ महकमों के आपस में मुंसलिक होने से एमरजेंसी में रिस्पांस टाइम मजीद कम होगा। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहान खान मरवत, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का फ्रंटियर। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि छांगा मांगा जंगल में करप्शन का बाजार गर्म। झूले लगाने के लिए महकमा को 60 लाख का टीका लगा दिया गया। लूट मार के बाद सबूत मिटाने की कोशिश। खेत सफाई के नाम पर लकड़ी चोरी पकड़ने के खिलाफ उल्टा पर्चा दर्ज करवा दिया गया। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क में अफसरान की मिलीभगत से नए झूले लगाने के लिए जगह तब्दील कर दी गई। ठेकेदार को नवाजने के लिए जिस लॉग हिट वाले प्लॉट में झूले लगाए जा रहे हैं, इस पर महकमा जंगलात 60 लाख रुपए खर्च कर चुका। पार्क और जंगल में मजदूरी करने वाले मजदूरों को पूरी उजरत देने की बजाय
अफसरान कम उजरत देकर महकमे से पूरी उजरत वसूल करके गरीब मजदूरों का हक छीन रहे हैं। कई माह से नए खेत लगाने के लिए खेत सफाई के नाम पर अफसरान और मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर लाखों रुपए की लकड़ी चोरी करवा चुके हैं। सराय के मुताबिक आला अफसरान ठेकेदार को नवाज रहे हैं और करप्शन लूटमार करने और महकमा जंगलात को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने में भी मुलव्वस है। और नाजरीन, अब बात करें इलेक्शन की, तो आपको बताएं कि रहीम यार खान और रोजान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। NA 289 में सरदार रियाज महमूद खान मजारी ने नून लीग की तरफ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं आशिक हुसैन झलन से। जी आशिक, बताइएगा। मुल्क भर में इलेक्शन के ऐलान के बाद कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहसील रुझान से सरदार रियाज महमूद खान मजारी ने NA हल्का 189 में अपने कागजात नामजदगी जिला राजनपुर में जमा करा दिए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने सरदार रियाज महमूद खान मजारी से इलेक्शन लड़ने की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इलेक्शन जो होता है एक हमारा हिसाब होता है सियासतदानों का। अगर आपने कोई अच्छे काम किए हैं या अपने इलाके के लिए, मुल्क के लिए या अपने सूबे के लिए या साउथ पंजाब के लिए, तो वो लोग आपको वोट देंगे। और आपने नहीं किया तो ये फिर उनकी अपनी मर्जी है, चॉइस उनकी होती है। सर, दूसरा ये कि जिला राजनपुर में अब तक ना यूनिवर्सिटी है और ना ही सुई गैस है। इस सिलसिले में जो है आप क्या इकदाम उठाएंगे? कहते हैं सुबह महाज की बात करते हैं। अब भावलपुर में कितनी यूनिवर्सिटी है, मुल्तान में कितनी यूनिवर्सिटी है, उधर जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी बनाओ, बैकवर्ड एरियाज में बनाओ, राजनपुर में बनाओ, रुझान में बनाओ, जो पसमानदा और बैकवर्ड एरिया उधर यूनिवर्सिटी तालीम उधर दो, शौर उधर दो। हमारा एक वाहिद जिला है राजनपुर जहाँ सुई गैस नहीं है। बाकी सारे पंजाब के हर इलाके में सुई गैस है। इंशाल्लाह मैंने इसका सर्वे भी करवाया था। लेटेस्ट सर्वे जो करवाया वो करवाया मेरे घर में ये जहर पीर से, बिकॉज ये हमें शॉर्टकट पड़ता है और उसके साथ हमारा कोर्ट मीटर भी कनेक्ट हो जाएगा। मेरी बड़ी कोशिश होगी कि हम अपने ज़िले में सुई गैस लें थ्रू वाया कोर्ट मीटर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार की ज़ेर सदारत कैथोलिक चर्च गोजरा में मिसाक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अमायदीन समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, सिख बरादरी और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO टोबा इबादत निसार ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इस मिसाक कॉन्फ्रेंस का मकसद इस शहर के अंदर और जिला भर में अमन अमान को कायम रखना है और एक बाहमी भाईचारे को फरोग देना है। उन्होंने तमाम मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अपनी मजहबी रसूमात को पुरअमन और अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। हम मौजूदा मुल्की हालात में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के शाना बिशाना खड़े हैं। इस दौरान उलमा कराम और अकलियती रहनुमाओं ने क़याम अमन और अकलियती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की और अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और इरादा किया कि जिला टोबा टेक सिंह में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग अमन चाहते हैं। आखिर में पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। अफसोसनाक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि उकाड़ा में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फैसलाबाद रोड में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे के नतीजे में खातून जाँ बहक और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लड़की की शनाख्त सोबिया के नाम से हुई, जबकि तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल सवार 12 साल बच्चे को कुचल डाला। हमजा मौका पर जाँ बहक हो गया। अकबर रोड पर मोटरसाइकिल वैन में टक्कर के नतीजे में एक शख्स चल बसा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, अब आपको बताएं कि लाहौर समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने दाता गंज बख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात की 50 मुकम्मल कर ली है। सरकारी खजाने को करोड़ रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको बताते चलें कि समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने दाता गंज बख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात की 50 मुकम्मल कर ली है। सरकारी खजाने को करोड़ रुपए की रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको बताते चलें कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जबकि समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने दाता गंज बख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात की 50 मुकम्मल कर ली है। सरकारी खजाने को करोड़ रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया।
गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने दाता गंजबख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात की 50 मुकम्मल कर ली है। सरकारी खजाने को करोड़ रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर ने दाता गंजबख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात के 50 मुकम्मल कर ली है। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू से महरूम कर दिया गया। गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आपको बताते चलें कि समनाबाद टाउन में 47 गैर कानूनी तामीरात के बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने दाता गंजबख्श टाउन की हदूद में भी गैर कानूनी तामीरात मुस्मार कर दी। लाहौर इस्तेमाल के मौजा कहना नो और कहना कोनो के अवाम के लिए खुशखबरी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मौजा काना नो और काना कोना को महकमा माल के सपुर्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजा काना के पटवारी अब्दुल हमीद मियो अफसर इस्तेमाल नसीर विर्क ने 2 मरतबा रिपोर्ट मुर्तब करते हुए वज़रिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर अदनान रशीद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को मौजा काना नो और कहना कोना को इश्तियाल से खत्म करके वापस महकमा माल के हवाले करने की तजवीज पेश कर दी है, जिसके मुताबिक 1960 में कानून इस्तेमाल मंजूर हुआ, जिसके बाद 1980 में जिला लाहौर के मौजा काना नो और काना कोना इस्तेमाल के लिए महकमा माल से लिए गए हैं। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान में पहले तुर्क सफीर याहिया कमाल की यादगारी तस्वीर नुमाइश का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग, औकाफ और मजहबी अमूर, ज़कात और अशर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तुर्किया के कौंसल जनरल दरवेश बाश्तिंग ने सूबाई वजीर की नुमाइश के मुतालिक ब्रीफिंग दी। तस्वीरी नुमाइश में कायदे आज़म के तुर्किया और सफारती ताल्लुकात से मुतालिक खतूत और पैगामात भी आवेजा किए गए हैं। इस मौका पर सूबाई वजीर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में पहले तुर्क सफीर याहिया कमाल के खदमात को खराज अकीदत पेश करते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सिविल सेक्रेटेरिएट में हेलमेट तकसीम करके बैंक ऑफ पंजाब के जेर एहतमाम रोड सेफ्टी मुहिम का आगाज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मोहलत हादसात की रोकथाम के लिए रोड सेफ्टी बारे आगाही बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मुहिम का आगाज काबिल सताइश है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने से मौलिक हादसात से बचा जा सकता है। अपने सफर को महफूज बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने भी हेलमेट तकसीम किए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, महकमा दाखिला, खजाना के सेक्रेटरीज और बैंक ऑफ पंजाब के हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बिजली चोरों की आतिशे असले के साथ पुरतशद्दुद जानलेवा मुज़ाहमत भी लेस्को अफसरों और मुलाजमीन के हौसले पस्त न कर सकी। SD 3rd सर्कल उमर बिलाल की क़यादत, एक्सियन बागबानपुरा राव कामरान की निगरानी में SDO कोर्ट ख्वाजा सईद नुमान सदीक और SDO बागबानपुरा मलिक अरशद ने अपने अपने इलाकों में बड़ी पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी कोहिनूर, ऐसा ही है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर ने जो प्लान कर रखा है बिजली चोरी इंसदाद मुहिम में और रिकवरी में, वो उसमें बदस्तूर कामयाब नजर आते हैं। बावजूद इसके कि लाइन स्टाफ, फील्ड स्टाफ को चाकू, छुरी, गोली, लाठी, बदमाशी का सामना करना पड़ रहा है। उसका यही सबूत है कि उमर बिलाल एक्शन 3rd सर्कल की निगरानी में और एक्शन बागबानपुरा की जेर सरपरस्ती 2 SDOs ने मुश्किल जो बदमाश लोग थे, सीना जोर बिजली चोर थे, बड़ी प्लानिंग के साथ उन्होंने उनको पकड़ा, रेड हैंडेड पकड़ा और उनके खिलाफ मुकदमे अंदराज की दरखास्तें जमा करवा दी। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र जरूर है कि ये लोग अपना दयानतदारी से फराइज मनसबी अदा कर रहे हैं, प्रोग्रेस भी दे रहे हैं, लेकिन पावर मिनिस्टर और पावर सेक्रेटरी की पुरअसरार खामोशी इनके हौसले पस्त करने में भी अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन इंतहाई होशमंदी, अक्लमंदी से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर और डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज
राय मोहम्मद असगर ने बड़ी होशमंदी से कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक अपने अपने मकासद में कामयाब नजर आते हैं और कहीं पर उनकी पसपाई नजर नहीं आई, मासवाए इसके कि इनके मेहनत कशों को पुरतशद्दद रवैये का सामना है, सीना जोर बिजली चोर गुंडों और बदमाशों की तरफ से। गो के पुलिस साथ होती है लेकिन इंदराज मुकदमा में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजारत तवानाई पर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जमात इस्लामी के रहनुमा सूफी खलीक अहमद भट्ट ने हल्का एन 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सूफी खलीक अहमद भट्ट का कहना था कि जमात इस्लामी तराजू के निशान से जीतकर हुकूमत बनाकर अवाम की खिदमत करेगी। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी के रहनुमा सूफी खलीक अहमद भट्ट ने लाहौर NA 130 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कारकुनों का जोशवा खरोश, कारकुन बहुत पुरअज़म थे। उनका कहना था कि हमें खलीक भट्ट साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये जीत कर हल्के के लोगों का काम करेंगे। सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कहा, हम जीत कर अवाम की भरपूर खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह करप्शन का खात्मा करेंगे। मेरे घर के दरवाजे मेरे हल्के के अवाम के लिए खुले हैं। हम हर किसी का काम करने के लिए पुरउम्मीद हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अवामी डेरे से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। एहलियान एहला का और वोटर्स की बड़ी तादाद भी उनके हमरा मौजूद थी। कारकुनान की जानिब से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के काफिले का जगह जगह वालियाना इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी निशावर की गयी। कागजात नामजदगी के लिए जाने से कबल डेरे पर वोटर्स की बड़ी तादाद में आमद हुई। वोटर्स के लिए नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की कामयाबी के लिए दुआ खैर के बाद रवानगी हुई। रवानगी से कबल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की अपने डेरे पर वर्कर से खिताब करते हुए कहना था कि कारकुनों की जानिब से मोहब्बत की तह दिल से मशकूर हूँ। मैं सियालकोट की बेटी हूँ और सियालकोट की खिदमत मेरा फर्ज है। कारकुनों की जानिब से मोहब्बत की तह दिल से मशकूर हूँ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर टीपा और टाउन प्लानिंग विंग LGA टीमों ने वाबडा टाउन के इतराफ में ऑपरेशन किया। टीपा और LGA टाउन प्लानिंग विंग ने मुश्तरका ऑपरेशन करके 27 इमलाक सील करके तजावुजात को हटा दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये टीपा और LGA टाउन प्लानिंग विंग ने वाबडा टाउन के अतराफ में ऑपरेशन किया, जिसमें 27 अमलाक सील करके तजावुजात को हटा दिया गया। मुश्तरका टीमों ने स्ट्रीट बैक एरिया में पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर केक्स एंड बेक्स को सील कर दिया। इसी तरह कॉस्मेटिक्स, रिवर प्लेस, कोयटा शाहीन को सरबा मोहर और रेम्बो स्टोर, मालमो बेकरी, प्रिंस पान शॉप, कराची पराठा, सवेरा मिल्क, IB वेलफेयर और पार्किंग कानून की खिलाफ वर्जी पर मसमार कर दिया गया। उस्मानिया टावर, अलहीक रेस्टोरेंट, पार्किंग एरिया में तजावुजात कायम करने पर मसमार किया गया। FTC ड्यूटी सेक्रेटरीट, उस्मानिया सेक्रेटरीट, वेडिंग स्टेट फेयर एरिया में तजावुजात कायम करके मसमार किया गया। जामी वाटर को मसमार कर दिया गया। लीव मोड, मिर्च मसाला, EMM और OS को भी पार्किंग एरिया की तजावुजात पर सरबा मोहर किया गया। रहमत पोल्ट्री, रैक रेस्टोरेंट, प्ले फार्मेसी, यूनिक अकेडमी, होंडा सेंटर, चौधरी केटर्स और मलकून को पार्किंग एरिया में तजावुजात कायम करने पर सील किया गया। इस ऑपरेशन में डायरेक्टर पार्किंग एंड इन्फोर्समेंट टीपा, डायरेक्टर सुबह प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, डिप्टी डायरेक्टर CHH, डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट विंग और टीपा के अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हॉर्टिकल्चर वर्क और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर LGA स्टार सईद और चीफ इंजीनियर टीपा और दीगर अफसरान की शिरकत। लाहौर की खूबसूरती में हॉर्टिकल्चर वर्क का कलीदी किरदार है। PHA बेहतरीन काम कर रहा है। PHA, टीपा और LDA इश्तराक कार के जरिए शहर की खूबसूरती के लिए मजीद प्रोफेशनल पर काम करेंगे। शादरा चौक पर गोल चक्कर की ब्यूटिफिकेशन का काम जारी है, जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में PIC इमरजेंसी के लाइंस में हॉर्टिकल्चर वर्क पर ब्रीफिंग दी गई।
और अब आपको बताएं कि भवाना में आम इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नून लीग के सकलैन अनवर सप्रा, पीटीआई की सलीम बीबी भरवाना, पीपल्स पार्टी के फखरुन्निसा चौधरी साकिब खान चड्ढर, मुख्तार अहमद चब्बा, जहांजेब चिन्योटी, मियां अब्दुल रज्जाक हंसरा समेत 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। साकिब खान चड्ढर का कहना था कि एमपीए मुंतखब होकर भवाना की आवाम की महरूमियों को दूर करेंगे, तरक्याती कामों के लिए कोशिश करेंगे। और अब आपको बताएं कि पुलिस ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए लाई जाने वाली 478 बोतल गैर मुल्की शराब और 2 किलो चर्स बरामद करके 4 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डीएसपी आरिफ वाला मलिक तारिक जावेद की सरबराही में कार्रवाई की है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल में जिला इंतजामिया की क्रिसमस की खुशियों में मसीही बिरादरी के संग और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु, एडीसीआर अरूबा अजीम ने मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस केक काटा। मजीद खानेवाल से कैसर चौधरी तफसीलात बता रहे हैं। जी कैसर बताइएगा। एसी कोऑर्डिनेशन सदफ अकबर और डीसी दफ्तर के दीगर मुलाजमीन भी अकलियती भाइयों की खुशियों में शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने क्रिसमस के मौका पर मसीह बरादरी को मुबारकबाद पेश की। जिला इंतजामिया क्रिसमस की खुशियों में अपने बहन भाइयों के साथ हैं। मुल्क की तरक्की में मसीह बरादरी का भी इतना ही किरदार है जितना दीगर मज़ाहिब के मानने वालों का। मजीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का कहना था कि मेरे दफ्तर के दरवाजे जिला के तमाम अकलियती अफराद के लिए हुमा वक्त खुले हैं। जामपुर पुलिस की डीपीओ राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की सरबराही में शाही गेट गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 कारिंदों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता, पुलिस को मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से 10 लाख रुपए मालियते का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि आरिफ वाला पुलिस ने न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस के लिए मनशियात की बड़ी सप्लाई स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। एसएचओ थाना सदर वकास चौधरी की टीम ने 4 मुलजमान से मनशियात की खेप पकड़ ली। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस डे पर मनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मुलजमान एजाज, फरहान, अदनान और साजिद जावेद के कब्जे से 478 बोतल शराब वलायती और 160 लीटर कच्ची शराब और 2015 ग्राम चर्च पकड़ ली। मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए गए। मुलजमान से शराब ले जाने वाली गाड़ी भी कब्जा में कर ली गई। आरिवाला में डीएसपी मलिक तारिक जावेद ने एसएचओ थाना सदर वकास चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, ये टोटल 4 मुलजमान थे। एजाज मसीह, अदनान मसीह, फरहान मसीह, साजिद मसीह 4 मुलजमान थे और ये लाहौर से सप्लाई लेकर आ रहे थे। पूरी चेन जो है, सप्लाई चेन इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार किया गया। 8 लीटर जो है वो कच्ची शराब और 2 किलो से अबव जो है वो मंशियात बरामद की है और 2 गाड़ियां रिकवर की है। ये मंशियात जो है ये क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट की सप्लाई थी। तो ये बड़ी कामयाब कार्रवाई की है और इंशाल्लाह ताला आईजी साहब के विजन के मुताबिक मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। न्यू ईयर नाइट और क्रिसमस डे पर मंशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। 4 मुलजमान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।